हेलो कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9 एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा जो मिड टर्म एग्ज़ाम आपके हो रहे हैं उसके प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और ये प्रैक्टिस पेपर दिल्ली सरकार द्वारा यानी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र द्वारा जारी किया गया है और आपके जो पेपर आने वाले सेम पैटर्न पर ही होंगे। सो एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऐसे ही पैटर्न आपका जो है फाइनल एग्ज़ाम में भी आने वाला है। सो एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पेपर आपके कितने घंटे के होने वाले हैं? तो पेपर जो है आपका होने वाला है मैक्सिमम 80 नंबर का और टाइम दिया जाएगा आपको 3 आवर का, ठीक है। और आपको जो है प्रश्न पत्र 5 खंडों में इसको विभाजित कर दिया गया है और प्रत्येक खंड के नंबर जो है निश्चित कर दिए गए हैं और सभी प्रश्न करने जो है अनिवार्य हैं। इसको आप पढ़ सकते हैं और इसी आधार पर जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? तो भूमि, श्रम, पूंजी, ये तीनों जो है जो उत्पादन का कारक हैं। जी हाँ, ये तीनों जो हैं उत्पादन का कारक हैं। तो इसमें से ऐसा कोई भी नहीं जो उत्पादन का कारक ना हो, ठीक है, सभी उत्पादन के कारक हैं। तो इसका जो उत्तर आएगा डी आएगा, यानी इस तीनों जो है उत्पादन के कारक माने जाते हैं, भूमि, श्रम और पूंजी, ठीक। चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, बताइए वो कौन सा देश है? तो जिस देश की सीमा हमारे साथ नहीं लगती है उस देश का नाम है ताजिकिस्तान। जी हाँ, ताजिकिस्तान की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, जबकि भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, ठीक है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ठीक है, इन सभी देशों की सीमा भारत के साथ लगती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य नहीं थे वह हैं महात्मा गांधी, ठीक है। अपवाद स्वरूप महात्मा गांधी भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, उन्होंने सदस्यता लेने से इनकार कर दिया, तो वो भारतीय विभाजन के पूरी तरह से खिलाफ थे। गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो गलत मिलान की पहचान करना सिंपल तरीके से, रोबेस्पियर भी शासक था, लुईस 16वां भी शासक था, जॉन लोक ये शासक नहीं है और नेपोलियन भी शासक था। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी, जॉन लोक शासक नहीं, एक विचारक है, ठीक। नेक्स्ट, 1794 तक फ्रांस की मुद्रा कौन सी थी? तो 1794 तक फ्रांस की मुद्रा का नाम था लिवरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइल से आप क्या समझते हैं? टाइल की अगर बात करें दोस्तों तो टाइल क्या है? टाइल जो होता है वो सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर। क्या है? सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर। इसी में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, टाइद। जी हाँ, वो क्या पूछा जाएगा? टाइद पूछा जाएगा। तो टाइड का मतलब क्या होता है? टाइड जो है वो चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर है और ये कृषि के उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता है। तो टाइड जो है चर्च द्वारा वसूला जाता है और कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता है। टाइल क्या है? तो टाइल जो सीधे राज्य द्वारा अदा किया जाने वाला कर, ठीक। नेक्स्ट, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्रकथन दिए गए हैं और एक संकल्पना सा और दूसरा कारण दिया गया है। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो संकल्पना सा, अरुणाचल एवं गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर है, बिल्कुल ठीक है। अरुणाचल और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर है। और भारत की जो मानक समय रेखा है का मान 82 डिग्री 30 डिग्री है, बिल्कुल ठीक है, दोनों सही है। तो संकल्पना ए कारण दोनों सही है और कारण संकल्पना सही व्याख्या करता है। तो भारत के जो मानक समय रेखा है वो इलाहाबाद के नैनी मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। और अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश भारत के सुदूर पूर्वी हिस्से में स्थित है और गुजरात भारत के सुदूर पश्चिम में स्थित है। तो इस वजह से इनमें 2 घंटे का अंतर पाया जाता है टाइम जोन के हिसाब से। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में है? तो लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकराव को ज़्यादा अच्छे से सुलझाती हैं। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं। तो इनका सभी कथन सही है लोकतंत्र को लेकर, ठीक। डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 9वां, जिन देशों के पास संविधान वे देश लोकतांत्रिक हों यह जरूरी नहीं है। संविधान सिर्फ शासन की पद्धति के विषय में जानकारी देता है। तो संविधान सिर्फ शासन की पद्धति के बारे में जानकारी देता है ऐसा नहीं है, शासन करने के तरीके के बारे में, शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है। तो संकल्पना जो है इसमें का जो गलत है वो सही है, सी इसका उत्तर आएगा। 10वां क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में फ्रांस का समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था? तो 18वीं शताब्दी में फ्रांस का समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांवों में मौसमी बेरोजगारी बहुत आयात पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। और कृषि पर आश्रित होने के कारण कई लोगों को कई माह बेरोजगार बैठना पड़ता है। तो संकल्पना सा और कार दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस कानून के द्वारा भारत सरकार ने 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार को सुनिश्चित किया? तो वह है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा। सी इसका सही उत्तर है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पालमपुर की प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या है? तो पालमपुर की प्रमुख आर्थिक क्रिया है वो क्या है? खेती करना, कृषि है प्रमुख आर्थिक क्रिया पालमपुर की। द स्पिरिट ऑफ लार्ज पुस्तक का रचना किसने किया था? तो इसमें सही करके लिखना है। तो द स्पिरिट ऑफ लार्ज पुस्तक रचना रूसो ने नहीं की है। तो द स्पिरिट ऑफ लार्ज की जो पुस्तक रचना किसने की है? मॉन्टेस्क्यू ने। किसने की है? मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है। अगर रूसो की पुस्तक की बात करें तो रूसो की पुस्तक का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या नाम है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रूसो की पुस्तक का नाम है। ठीक। चलिए नेक्स्ट, सत्य अथवा असत्य बताइए। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल की पैदावार करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। तो बिल्कुल कथन सही है। 16वां क्वेश्चन, दिनेश दिल्ली में एक दिहाड़ी मजदूर है, वह प्रत्येक दिन 150 रुपये कमाता है, जबकि प्रचलित दैनिक मजदूरी उनकी राय से अधिक है। तो व्यक्ति रोजगार में है या बेरोजगार है? तो व्यक्ति रोजगार में तो है बट वो प्रच्छन्न बेरोजगार में। ठीक है। काम वो नियमित मजदूरी दर पर काम तो करना चाहता है बट उसे नियमित मजदूरी पर काम नहीं मिल रहा है, इसलिए वो नियमित मजदूरी दर से कम पैसे में काम कर रहा है। अगला है, निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उसके लिए परिभाषिक शब्द लिखिए। हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना आके। तो ये सब क्या है? ये है दोस्तों हम की भावना, राष्ट्रवाद। क्या है? राष्ट्रवाद। हम क्या कहेंगे इसको? राष्ट्रवाद की भावना या समानता। ठीक है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। 18वां क्वेश्चन दिया गया, अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट की किसकी हुई थी? तो अक्टूबर 1919 में माफ़ कीजिएगा 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट की जो अगुवाई हुई थी वो जनरल परवेज मुशर्रफ। जी हाँ, किसके नेतृत्व में? जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में जो है पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक महिमा जो है मालाबार तट पर है, वह इस बात को लेकर दुविधा में वह पूर्वी तट पर किस राज्य में स्थित है? तो अगर मलबार तट की बात करें तो मलबार तट आता है केरल राज्य में स्थित पश्चिमी घाट। तो कहाँ पर है? केरल। ठीक है। केरल राज्य में स्थित पश्चिमी घाट को हम क्या कहते हैं? मलबार तट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, समानता से आप क्या समझते हैं? समानता की अगर हम बात करें तो समानता की अवधारणा में जो है सभी मनुष्य क्या होते हैं? एक समान होते हैं। किसी मनुष्य के साथ रंग, लिंग, वंश या राष्ट्रीयता के द्वारा भेदभाव नहीं किया जाता है। इसी प्रकार से न्याय शब्द से आप क्या समझते हैं? तो न्याय की अगर हम बात करें, न्याय का जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा में इसको न्याय को जस्टिस कहते हैं और जस्टिस शब्द जो है लैटिन भाषा के जज से लिया गया। क्या लिया है? लैटिन जो जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जज से लिया गया है। ठीक है। और इसका अर्थ होता है बंधन या बांधना। अगर प्लेटो की बात करें तो प्लेटो ने न्याय मानव की आत्मा की उचित अवस्था है और मानवीय स्वभाव की प्रकृति को दर्शाती को न्याय। नेक्स्ट है, मानव पूंजी क्यों महत्वपूर्ण है? किसी भी देश के विकास के लिए मानव पूंजी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि बिना मानव के किसी भी देश का विकास संभव नहीं किया जा सकता। भारत की स्थल सीमा की विस्तार बताइए। तो अगर भारत की स्थल सीमा का अगर विस्तार की बात करें तो भारत की जो स्थल सीमा है कि कुल लंबाई अगर हम बात करें तो कुल लंबाई कितनी है? 145 ये है भारत की कुल लंबाई। और अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की कुल लंबाई जो है 3214 किलोमीटर। ठीक इसी प्रकार से पूरब से जो है पश्चिम तक, पूरब से अगर पश्चिम की बात करें तो 2933 किलोमीटर। ठीक। चलिए अगला है नेक्स्ट, लोकतंत्र के विषय में एक तर्क लिखिए। तो लोकतंत्र में सभी जनता को अधिकार प्रदान किए जाते हैं, उन्हें मौलिक अधिकार प्रदान किया जिसके माध्यम से अपना व्यक्तित्व विकास कर सकते हैं। लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, जनता के लिए, जनता के द्वारा। बेरोजगारी को परिभाषित कीजिए। बेरोजगारी का शाब्दिक अर्थ होता है, अगर बात करें तो बेरोजगारी का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति निश्चित प्रचलित मजदूरी दर में काम करने के चाहता है परंतु उसे काम नहीं मिल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। और इस समय भारत में बेरोजगारी की बहुत ज़्यादा समस्या है, विकराल रूप धारण कर लिया है। समाजवाद से आप क्या समझते हैं? तो समाजवाद की अगर हम बात करें तो समाजवाद की व्यवस्था में धन संपत्ति का जो स्वामित्व होता है और जो वितरण होता है वो समाज के जो है राज्य या समाज के नियंत्रण में के अधीन रहता है। इसमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। ठीक है।
इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे सिंधु नदी तंत्र की किसी एक नदी के नाम बताइए, अथवा नर्मदा नदी किसी नदी के तंत्र का एक हिस्सा है। ये दोनों क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक। अगला है लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। लोकतंत्र जनता का शासन जनता के लिए जनता के द्वारा है, इसे लोकतंत्र सब कहते हैं। इसके प्रकार से क्वेश्चन नंबर 28, सोवियत संघ रूस में स्टालिन के सामूहिकरण कार्यक्रम जो कैसे लागू किया गया था। किसी देश को मानक समय रेखा की आवश्यकता क्यों पड़ती है और भारत की मानक समय रेखा का मान बताइए। ये जो बड़े क्वेश्चन हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, इन सभी के अलग से PDF जो है दोस्तों मैं आप लोगों को टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूँ, वहाँ से जाकर आप उसका डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। तो एक नंबर को हमने सोल्व कर दिया और इन सभी जो बड़े नंबर वाले हैं उन सभी को हमने PDF फॉर्म में आप सभी के लिए अपलोड कर दिया है। अगला है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आवश्यक शर्त है, कथन का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट है आर्थिक क्रियाओं से आप क्या समझते हैं, आर्थिक क्रियाओं कितने भागों में विभाजित किया जाता है, उदाहरण सहित बताइए। अथवा आपके क्षेत्र में की जाने वाली किन्हीं 5 गैर कृषि क्रियाकलापों की सूची बनाइए। नेक्स्ट है हिमालय को भारत के लिए वरदान क्यों माना जाता है, अथवा प्रायद्वीपीय भारत की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट भारतीय संविधान सभा के सामने प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी थीं एवं उनका सामना उन्होंने किस प्रकार किया। शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को दूर करने हेतु शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार के उपाय सुझाइए। नेक्स्ट है 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज की परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। इसी प्रकार से दोस्तों जो है अनुच्छेद को पढ़कर आपको उत्तर देना है। यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया और अनुच्छेद के माध्यम से क्वेश्चन पूछे गए हैं और अनुच्छेद का क्वेश्चन आपको MCQ में दिया गया, इसका उत्तर आपको बताना है। ठीक। इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन भी इसी आधार पर पूछा गया, अनुच्छेद पढ़कर आपको उत्तर देना है। ठीक है, ये भी आपको इसी प्रकार उत्तर दे देना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 38 भी दिया गया, ये 3 क्वेश्चन जो अनुच्छेद वाले हैं। ठीक है, और अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए अथवा में। ठीक है, ये सारे आपको अनुच्छेद खुद पढ़ना है और उसका उत्तर आप खुद दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न बहुत ही ईजी बनाया गया और किसी के लिए टफ भी हो सकता है। अगर आप सही मानो अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी होगी और साथ है इसका जो हमने PDF अपलोड किया है उसको डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है, जैसे मैप में क्वेश्चन पूछा गया है वह देश जो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का हिस्सा थे, तो मित्र राष्ट्र के हिस्सा अगर हम बात करें फ्रांस, बेल्जियम, ग्रीस, ब्रिटेन, US, चीन, पोलैंड था। और ध्रुवीय राष्ट्र की बात करें जर्मनी, इटली, जापान। ठीक है, इसी प्रकार से मैप से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।